बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारा चैप्टर चल रहा था जनरल ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, जिसमें हम बात कर रहे थे किसकी, ग्रुप ट्रेंड्स की हम बात कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने बात की एटॉमिक रेडियस के बारे में बात की थी, और हमने आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात की थी। ठीक है, अभी हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ग्रुप ट्रेंड का, वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टॉपिक हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखें, सिंपल वे में पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन को हम अच्छे तरीके से समझते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सिंपल वे में आसान अल्फाजों में आप क्या याद करें कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है ना, उस सलाहियत को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है किसी भी एटम की दूसरे किसी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है ना, उस एबिलिटी को, उस कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपल में आप याद कर लो क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की जो ताकत है, जो टेंडेंसी है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये आपने बस इसके अंदर है कि इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की जो सलाहियत है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब बुक वाली डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी भी एटम की जो कैपेसिटी, कौन सी कैपेसिटी, जो अट्रैक्ट करे किसको, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, किसको अट्रैक्ट करे, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। यानी शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल हमने लिखी हुई है किसकी, HCl की। तो देखें हमारे पास क्या है कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन आपके पास क्या है, हाइड्रोजन जो है ये 1A ग्रुप का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो आपके पास ये 1A ग्रुप का एलिमेंट है, इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह क्लोरीन है, तो क्लोरीन आपको पता है 7A ग्रुप का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, 7A ग्रुप का एलिमेंट से 9th क्लास में आपने बातें पढ़ी होंगी, लेकिन अभी हम देख लेंगे आगे जाके। ठीक है, तो ग्रुप मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि ग्रुप आपको क्या बताता है, किसी भी एटम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वो आपको कौन बताता है, ग्रुप बताता है। अब देखें, इस क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 चाहिए। यहाँ पे इस हाइड्रोजन को कितना चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के, और सिर्फ डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए। तो अब क्या है कि जो हमारे पास ये जो क्लोरीन होते हैं ना, क्लोरीन, इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.0। कितनी होती है, 3.0 होती है। और हाइड्रोजन कितनी होती है, 2.1। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है ना, उस सलाहियत को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखें, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, 3.0 किसकी, क्लोरीन की, 2.1 किसकी, हाइड्रोजन की। तो इट मीन्स क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या है, ज़्यादा। तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन जो है ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, क्या करेगा, खींच लेगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन क्या कर देगा, लॉस कर देगा। तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगी पार्शियली पॉजिटिव, और क्लोरीन गेन करता है तो इसके ऊपर चार्ज क्या कौन सी आ जाएगी, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। ठीक है, और हर वो मॉलिक्यूल, हर वो कंपाउंड या हर वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाए और पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाए उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिस तरह अब ये जो इलेक्ट्रॉन थे ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये कहलाते हैं शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे होते हैं। ठीक है, अब ये है हमारे पास क्या, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इन शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है किसी भी एटम की, उस सलाहियत को, उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सिंपल है, में इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की जो सलाहियत है ना, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की, हासिल करने की सलाहियत क्या होगी, ज़्यादा होगी। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसके ऊपर चार्ज आती है नेगेटिव। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा उसके ऊपर चार्ज आएगी नेगेटिव। कौन सी नेगेटिव, पार्शली नेगेटिव। और जो इलेक्ट्रॉन को दे देगा उसके ऊपर चार्ज आएगी पॉजिटिव। कौन सी पॉजिटिव, पार्शली पॉजिटिव।
और ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव चार्ज हो उनको कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, ओके। अब इसकी हम बात करें, यूनिट की बात करें, ठीक है। जिस तरह हमने आयोनाइजेशन पोटेंशियल की यूनिट की बात की थी, उसका था किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अपोजिट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी यूनिट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैव नो यूनिट। अब नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं कि अब देखें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं ना, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिस्कवर की गई है। क्या की गई? डिस्कवर की गई। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की कितनी है हमारे पास? 2.1 है। क्लोरीन कितनी है? 3.0 है हमारे पास। ठीक है, फ्लोरीन की 4.0 है। सीजियम की हमारे पास 0.7 है। ये जो वैल्यूज़ है ना, ये वैल्यूज़ कैलकुलेट की गई। क्या की गई हैं? ये जो वैल्यूज़ आपके पास हैं ये कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं। कैसी वैल्यूज़ हैं? ये कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं। इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट किसने किया था? लिनस पॉलिंग ने। किसने किया था? लिनस पॉलिंग एक साइंटिस्ट था। ठीक है, यानी पॉलिंग स्केल बनाया था जिसकी मदद से इसने क्या किया था, जो हमारे पास जो एलिमेंट्स थे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ क्या की थी उन्होंने हमें डिटरमाइन करके बताई थी। ठीक है, ओके। तो ये साइंटिस्ट का आपको नाम याद रहना चाहिए। ठीक है, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अच्छा देखें पहले चैप्टर की ये इंपॉर्टेंस है कि आप भले अपना MD कैट का पेपर उठा के देख लें। ठीक है, ई कैट का पेपर उठा के देख लें। तो इस मरतबा वाला जो MD कैट का पेपर हुआ है जो 2026 का हुआ है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है कि आप देख लें कि पहले चैप्टर में से इन ग्रुप ट्रेंड्स की डेफिनेशंस दी गई हैं। क्या दी गई हैं? डेफिनेशंस में से जो है ना आपसे MCQs पूछे गए हैं। तो जिस बच्चे को आ रही होंगी उसके लिए क्या रहेगी? आसानी रहेगी। अब देखें उसके बाद क्या है कि आप ये आपसे MCQs आ सकता है। देखो ये MCQs आपसे जो है ना, ये छोटे मोटे जो टेस्ट होते हैं ना, जॉब्स वगैरह के टेस्ट होते हैं, STS वगैरह के टेस्ट हमारे पास होते हैं, उनमें ही MCQs पूछा जा सकते हैं आपसे कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू किसकी है। देखो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू होती है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो किसकी है? फ्लोरीन की। किसकी है? फ्लोरीन की। कितनी है? 4.0। ये आपने याद रखनी, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो किसकी है? फ्लोरीन की। कितनी है? 4.0। और सबसे जो लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो किसकी हमारे पास है? सीजियम की। और कितनी है? 0.7। ठीक है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू किसकी है? फ्लोरीन की है। और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू किसकी है? सीजियम की। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं किसकी? फैक्टर की। किसकी बात करते हैं? फैक्टर की बात करते हैं। ठीक है, तो देखें फैक्टर इसके क्या है, अगेन दो डिस्कस करते आ रहे हैं पीछे भी हम। फैक्टर क्या है? पहला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? नंबर ऑफ शेल के। यानी कि जितने नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। देखें क्यों डिक्रीज़ होगी? देखें जब नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा। और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता कौन है? अट्रैक्ट कौन करता है? न्यूक्लियस। कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता होता है इलेक्ट्रॉन्स को। अब वो जितना इलेक्ट्रॉन्स दूर जाएगा किससे? न्यूक्लियस से, उतनी ही उसकी अट्रैक्शन क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? कम होगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? ये अट्रैक्टिंग पावर है किसी भी एटम की। किसी भी एटम की। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है हमारे पास हो गया डिक्रीज़ होगी। क्यों डिक्रीज़ होगी? क्योंकि देखिए जब नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर जाएगा। अब जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा उतनी उनके दरमियान की जो अट्रैक्शन है वो क्या होगी? कम होगी। उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? न्यूक्लियर चार्ज के। देखें जितनी ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगी उतना वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगी? खींचे। क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। जब अट्रैक्ट करेगी तो EN की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? ज़्यादा होगी। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन का आपको मीनिंग पता है ना कि अगर एक चीज़ बढ़े उसके साथ दूसरी भी बढ़े उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यानी न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन को भी यानी कि एक ज़्यादा पावर के साथ अपनी तरफ क्या किया जाएगा? अट्रैक्ट किया जाएगा। तो हमारे पास EN की वैल्यू भी क्या होगी? ज़्यादा होगी हमारे पास। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये ऊपर वाली फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ शेल। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ शेल। क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शेड पे इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं?
वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो लास्ट शेल में पाए जाते हैं वो बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी जितना ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा उतनी ही हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता होता है किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। अब जितना इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा न्यूक्लियस से उतनी उनके सेंटर की जो अट्रैक्टिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड ई एन वैल्यू जो हमारे पास होती है अलोंग अ पीरियड जो हमारे पास क्या है, अलोंग अ पीरियड ई एन वैल्यू इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो पीरियड में हमारे पास क्या है, टॉप टू बॉटम हमारे पास जो आएंगे, टॉप टू बॉटम आपके पास क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? टॉप टू बॉटम क्या होते हैं, ग्रुप। और लेफ्ट टू राइट आपके पास क्या होता है, पीरियड होता है। तो पीरियड में यानी कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगी। ठीक है। अब देखें कुछ और चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि देखें हमने बात की हुई थी किसकी, मेटल की एंड नॉन मेटल की, मेटल की एंड नॉन मेटल्स की बात की थी। तो देखें जो मेटल होते हैं, जो मेटल्स होते हैं एंड दूसरे हमारे पास क्या हैं, नॉन मेटल्स। दूसरे हमारे पास कौन से हैं, नॉन मेटल्स हैं। अब एक चीज़ आपको याद रहे कि जो मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी होती है। मेटल्स हैव इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी। तो देखो भाई ये मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी है ना, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जितने भी मेटल्स होंगे ना उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल के पास क्या होता है, नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी होती है। क्या करने की एबिलिटी होती है, गेन करने की एबिलिटी होती है, हासिल करने की एबिलिटी होती है। किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। इसीलिए नॉन मेटल्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। ठीक है। हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात किया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, किसी भी एटम का, एक एटम का दूसरे एटम के शेड पे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। या सिंपल वे में कह लो कि इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की जो सलाहियत है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यूज़ हैं वो किसने डिस्कवर की थी, लिनस पॉलिंग ने डिस्कवर की थी। और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू किसकी होती है, हमारे पास फ्लोरीन की होती है। किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। और सबसे कम किसकी होती है, सीजियम की होती है। और फैक्टर कितने हैं हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, नंबर ऑफ शेल के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, न्यूक्लियर चार्ज के। और जो मेटल्स होते हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी होती है, इसीलिए मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। जबकि नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी होती है, इसीलिए नॉन मेटल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है। यहाँ तक हमने अपना ये तीसरा ट्रेंड क्या किया, कंप्लीट किया। अगर इसमें से आपको कोई भी चीज़ समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया।